बढ़ते कर्जे के बाद अब मध्य प्रदेश की सरकार फिजूल खर्ची पर पाबंदी लगाने पर उतर आई है। सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे सरकारी खर्चों पर मौज करने वालों की मुश्किलें अब बढ़ जाएंगी। अब अफसरों की गैर जरूरी सरकारी विदेश यात्राओं पर रोक लगा दी गई है, तो बड़ी होटलों में होने वाली महंगी कॉन्फ्रेंस पर अब पाबंदी लगा दी गई है। अधिकारियों को गाड़ी पूल का दफ्तर या दौरे पर जाने की सलाह मिली है, मगर अचानक भला ऐसा क्या हो गया एमपी सरकार को जो ऐसे खर्चे कम करने की नौबत आ गई। इस रिपोर्ट पे देखिए। आज की खबर सरकारी दामादों को परेशान कर सकती है। सरकारी पैसे से लुत्फ उठाने वालों को अब सोच समझ के खर्च करना होगा। ये खबर प्रदेश के लगभग 4.5 लाख प्रशासनिक अधिकारियों के लिए है, क्योंकि मोहन सरकार के वित्त विभाग ने 17 जुलाई को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि वित्त वर्ष 2026-27 और वित्त वर्ष 2027-28 में तत्काल प्रभाव से सरकारी खर्चे को कम करना होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने इस आदेश में साफ कर दिया है कि अब हर तरह के सरकारी खर्चे कम करने होंगे। अब ऑफिस टूर के नाम देश विदेश की यात्राओं पर रोक लगा दी गई है। अगर जरूरी यात्रा करनी भी है तो प्लेन की इकोनॉमी यानी सबसे सस्ती क्लास यूज करने की समझाइश दी गई है। हर साल मध्य प्रदेश सरकार के छपने वाले कैलेंडर्स, डायरी पर भी कम से कम खर्च करने को कहा गया है। इसी के साथ कार पूलिंग यानी कम गाड़ियों का यूज करके तेल बचाने की भी बात कही गई है। यानी सीधी बात यह है कि सरकार ने आने वाले 2 सालों के लिए फिजूल खर्चों पर जोरदार लगाम लगा दी है। अब जब सरकार ने यह आदेश जारी किया तो खुद रिटायर्ड अफसर इसके पक्ष में नजर आए हैं। फिजूल खर्ची ना हो और जो ज़रूरी है वही किया जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अहम सवाल है कि जो सरकार में है वो क्या उदाहरण पेश करते हैं और उसी से नीचे तक उसका असर होगा। हालांकि अब इस आदेश के बाद से राजनीतिक गलियारों में चहल पहल तेज हो गई है। कांग्रेस पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरा है, तो वहीं रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस को अपने दिन याद दिला दिए। अभी तक मैं बार बार कहता था राजनीतिक कर्ज लेके अय्याशी मत करो, तो मुझे पूछते थे अय्याशी शब्द क्या होता है, कितना हल्का और छोटा शब्द है। अब आप ही लोगों ने तो मान लिया कि अब हम 5 स्टार होटल में मीटिंग नहीं करेंगे। ये निर्णय किसका है? मध्य प्रदेश शासन ने लिया, तो ये मैंने यही तो आवाज उठा रहा था, मेरी बात मानी उनने। धन्यवाद, साधुवाद। कुल मिलाकर जो हमारे पास पैसा है वो जनता का पैसा है, टैक्सों के माध्यम से या जनता की सुख सुविधाओं के लिए मिलने वाला पैसा है, जिसमें बच्चों की शिक्षा है, जिसमें बुजुर्गों के लिए पेंशन है, जिसमें हमारे पास उनके स्वास्थ्य का है। तो जो अति आवश्यक है वो करें, लेकिन फिजूल खर्ची पर अब सरकार ने सख्त अंकुश लगाया है और मैं समझता हूँ कि सब पक्ष इससे सहमत हैं। भले ही कांग्रेस अब इस मुद्दे पर मुखर हो रही हो, लेकिन कांग्रेस की सरकार में भी हाल कुछ इसी तरह के थे। उस दौर में भी फिजूल खर्ची के हदें पार थी। 2019 की एक आरटीआई में कमलनाथ सरकार द्वारा उसी साल की सरकारी दावोस यात्रा में तत्कालीन सीएम कमलनाथ और उनके 3 अधिकृतों के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जिसमें 45 लाख उनके होटल और 9.5 लाख इनके शहर में घूमने का खर्च था। यानी बात साफ है कि माननीय का अब भगत बड़ा आलीशान था। यानी इससे साफ है कि कांग्रेस की सरकार में धड़ल्ले से फजूल खर्ची हुई थी। अब बीजेपी सरकार ने कुछ खर्चों को व्यर्थ करार करके मध्य प्रदेश के राज खजाने को रोक कर खर्च करने का प्लान बना लिया है। इसकी पहल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने काफिले के 13 वाहनों से 7 कर देने से की है। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी खर्चे पर सख्ती कर नई लकीर खींच दी है। अब हर खर्चे पर सरकार की नजर रहेगी। सरकार का दावा है कि फिजूल खर्ची रोककर बचाई गई राशि को जनता के विकास और कल्याण के कार्यों पर खर्च किया जाएगा। अब देखना यही होगा कि ये सख्ती आने वाले समय में कितनी असरदार साबित होती है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। दरअसल मध्य प्रदेश की सरकार पर अब 5 लाख करोड़ रुपए का बड़ा कर्जा हो गया है, जिसका ब्याज चुकाने में ही बड़ी राशि खर्च हो जाती है। जानकारों का मानना है कि लाडली बहना जैसी भारी खर्चे वाली योजनाओं के कारण प्रदेश पर कर्ज का पहाड़ बढ़ रहा है। हर महीने 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में इस योजना के तहत पैसे देने पड़ते हैं। इस योजना पर राज्य सरकार हर महीने 1,850 करोड़ रुपए खर्च करती है और इसके लिए 23,882 करोड़ रुपए का सालाना बजट का प्रावधान भी किया है और इस बड़े खर्चे को कर्ज लेकर ही भरना पड़ता है। इसलिए अब सरकार को फिजूल खर्ची पर लगाम लगाने की सोचनी पड़ रही है।